तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह क्लास 10th में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों क्लास 10th के रसायन शास्त्र के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दोस्तों अम्ल भस्म एवं लवण। अम्ल भस्म एवं लवण, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों इसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले, वस्तुनिष्ठ वीवीआई हो जो दोस्तों, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र देख लेते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। पहला दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। साधारण नमक का क्या होता है दोस्तों? साधारण नमक का NaCl होता है। खाने वाला सोडा का क्या होता है? तो NaHCO3 होता है दोस्तों। और धोने वाला सोडा का Na2CO3.10H2O होता है। और विरंजक चूर्ण का CaOCl2 होता है दोस्तों। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.1/2H2O। जिप्सम का होता है दोस्तों CaSO4.2H2O, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और है दोस्तों, देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण विलयनों का पीएच मान। पीएच मान भी आपके एग्जाम में पूछता है दोस्तों, ठीक है। तो पीएच मान देखिए, नींबू रस का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो नींबू रस का पीएच मान 2.5 होता है दोस्तों, ठीक है। सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका का पीएच मान 3 होता है दोस्तों। पसीना का पीएच मान कितना होता है? तो पसीना का पीएच मान 4.5 होता है। तो अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल वर्षा का 5.6 होता है दोस्तों। पेशाब का कितना होता है? 6। शुद्ध जल का क्या होता है? शुद्ध जल का 7 होता है, क्योंकि यह उदासीन होता है दोस्तों। रक्त का क्या होता है? रक्त होता तो रक्त के क्या होता था? रक्त होता दोस्तों 7.4, ठीक है। अब देख लीजिए एक और पॉइंट है दोस्तों कि कुछ प्रमुख पदार्थों के नाम और उन उसमें उपस्थित अम्ल। कि हाँ, एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि अम्ला में नींबू रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा? ऐसे पूछ देता है दोस्तों कि नींबू रस में, तो नींबू रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल, और अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सब पूछ देता है दोस्तों। यदि आप दोस्तों इतना तैयार कर लिए दोस्तों, आपको इतना याद है, तो आपका जो 50% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हो चुका है। अब कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और दोस्तों आप ना ऑप्शन ऑप्शन वाला मत याद कीजिए, बिना ऑप्शन वाला याद कीजिए एकदम। बिना ऑप्शन वाला जो याद कीजिएगा ना वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो सभी अम्ल है वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं दोस्तों, ठीक है। और हमारा दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा होती है? यानी कि किस गैस के कारण जो अम्लीय वर्षा होती है? तो किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अब देखो दोस्तों हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन की 4 नंबर की अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग होता है? तो किस औषधि का प्रयोग होता है? एंटासिड दोस्तों, एंटासिड, ठीक है। 5 नंबर को क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है दोस्तों, ठीक है। और अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है दोस्तों, ठीक है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है दोस्तों, ठीक है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7 है। और देखो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो कितने बीच के परास के कार्य करता है दोस्तों? 7.0 से 7.8 तक दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? दोस्तों अनुसूत्र और सूत्र आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है दोस्तों? NaHCO3 होता है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? क्षार कहलाता है दोस्तों, ठीक है। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक होता है ना वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अब हमारा दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो होता है 10.5 यानी कि 10 पॉइंट। और हमारा दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी के अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों। तो बैटरी में सांद्र H2SO4 सांद्र होता है, H2SO4 का यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों, ठीक है। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का या उदासीन विलयन का, दोनों का पीएच मान 7 होता है दोस्तों। ये बोल देगा शुद्ध जल का पीएच मान तो 7 होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 ही होता है दोस्तों, ठीक है। अब हमारा दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन की कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कली चूना का दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है CaO। कली चूना नहीं दोस्तों, हाँ कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है दोस्तों। और बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaOH2, ठीक है। ये बूझा हुआ चूना है दोस्तों, और ये कली चूना है दोस्तों, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों दोस्तों कि 16 नंबर क्वेश्चन की एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। एसिटिक अम्ल का IUPAC ना मेथेनोइक अम्ल दोस्तों, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। अब हमारा दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है कि 17 नंबर के ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है दोस्तों, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.1/2H2 का होता है दोस्तों, ठीक है। अब हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट और द हाइड्रेट। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। तो लौंग तेल है वो गंधीय है दोस्तों, गंधीय, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है दोस्तों। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो सो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हमारा दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन कि दही दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। 22 नंबर को अस्पतालों में टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने व बैठाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, तो अम्लीय होता है दोस्तों, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है दोस्तों, तो IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है दोस्तों, ठीक है, एथेनोइक। और दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन कि जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों। सूत्र आपके एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, और पूछता था और पूछेगा भी, ठीक है दोस्तों। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2 होता है दोस्तों। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है दोस्तों। सॉरी, वहाँ पे हमने एथेनोइक अम्ल बोल दिया था दोस्तों, ठीक है। अब हमारा दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है कि 28 नंबर क्वेश्चन कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो कौन सा गैस दोस्तों, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, ठीक है। और हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हम लोग क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या बनाते हैं, लवण। सॉरी दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन नहीं था, इससे और अभी हमारा और ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों के, चलिए उसको भी देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल है ना, वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो क्षार दोस्तों, ठीक है। और अम्ल का स्वाद कैसा होता है दोस्तों, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है दोस्तों। और भस्म का स्वाद कैसा होता है दोस्तों, कड़वा होता है। ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है लेकिन पूछता है ज़्यादा, ठीक है। और देखिए दोस्तों हमारा 35 नंबर क्वेश्चन, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। तो शुष्क बर्फ का कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यह जम जाता है तो शुष्क बर्फ बन जाता है दोस्तों। दूध से दही बनाने में कौन सी अभिक्रिया होती है दोस्तों। तो कौन सी अभिक्रिया होती है दोस्तों, किण्वन अभिक्रिया होती है दोस्तों। यदि आप दोस्तों इस चैप्टर का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे इसका PDF फ्री दिया जाता है। यदि आप दोस्तों अपना पर्सनल लेना चाहते हो तो दोस्तों आप इस नंबर पे आप हाई लेकर भेजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा दोस्तों। इस नंबर पे, इसी नंबर है दोस्तों, इस नंबर पे आप दोस्तों व्हाट्सअप पे हाई लिख के भेजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा दोस्तों फ्री में, ठीक है।
आपसे 1 रुपया भी नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको ना फ्री में PDF दे रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करंट बाय।